हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड लीड। आज हम 1.17 का जो आखिरी यानी तीसरा सवाल है उसको हम सोल्व करेंगे। कल हमने पहला और दूसरा सवाल सोल्व कर लिया था। आज हम तीसरा सवाल सोल्व करेंगे जहाँ पर करना यह है फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर। यानी वही काम करना है जो हमने पहले सवाल में किया था, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। कैसे? बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। हमने परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी के साथ इसको सोल्व करना है। अब ये प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं, कल वाला काम। ये आपकी किताब जो है उसी पे ये लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। यानी बताया ये जा रहा है कोई भी ओड नंबर जो है ना, ओड नंबर अब आपको पता होगा यार, इवन ओड के बारे में तो पता ही होगा ना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। जो ओड नंबर होता है ना, वो ऐसा नंबर होता है जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। ठीक है। अब जो ओड नंबर है ना, उसका जो स्क्वायर होगा वो भी एक ओड नंबर होगा। ठीक है। अब जो इवन नंबर है उसका जो स्क्वायर है वो भी एक इवन नंबर होगा। ठीक है। ये प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर है। इवन की बता दी, ओड की बता दी। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन की बताता हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर होगा उसका जो आंसर होगा ना, उसका आंसर इससे छोटा होगा। अब देखें ना, फॉर एग्जांपल टू जो है, टू टू एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर क्या होगा? 2 टू द 4, यानी बड़ा होगा। अब इवन नंबर है कोई, ओड नंबर जो है फॉर एग्जाम्पल कोई लेते हैं थ्री, थ्री का स्क्वायर क्या होगा? 3 3 9, यानी इसका स्क्वायर उससे भी बड़ा है। लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन में जो प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर होता है वो 12/15 से छोटा होगा। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर देख लें 0.25, कोई भी ऐसा डेसिमल वाला नंबर जो 1 से छोटा है उसका भी जो स्क्वायर होगा वो अपने इस नंबर से भी छोटा होगा। कैसे होगा? ये जब हम सवालात करेंगे ना तब आपको पता चलेगा। चलें सवालात की तरफ चलते हैं। ये है पहला सवाल 72। अब देखिए जो 72 है इवन नंबर है या ऑड नंबर है या डेसिमल वाला नंबर है या कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है। हर एक को पता चल रहा है जो 72 है इसके आखिर पे 2 है। ठीक है, यानी ये 2 के टेबल पे जा रहा है, तो इससे पता चला कि ये एक इवन नंबर है। अब इवन नंबर का जो स्क्वायर है ना ये भी इवन ही होगा। चलें देखते हैं, जल्दी जल्दी से इसका स्क्वायर लेते हैं। कल मैंने आपको बता दिया स्क्वायर यानी 72 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना बल्कि 72 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब 72 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर आएगा 5184। 5184, 5184। अब ये ना कहना कि सर हमें ना ये मल्टीप्लाई करना भी सिखा रहे। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, कैलकुलेटर भी आपके पास मौजूद है। ठीक है। अब देखें, ये रहा हमारा इवन नंबर और इसका जो स्क्वायर है ये भी एक इवन नंबर है, आखिर पे 4 है, तो पता चल रहा है ये भी एक इवन नंबर है। हम अब नीचे लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं? बस ये जुमला लिख देना है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज आल्सो इवन। कि जो इवन नंबर का जो स्क्वायर होता है ना वो भी इवन होता है। बस इतना सा काम था। है कोई मुश्किल नहीं ना? मुश्किल है। इसी तरह बाकी भी बच गए। सर ये तो आसान था ना, आगे डेसिमल वाला प्रॉपर फ्रैक्शन वाला वो तो मुश्किल है ना? वो भी मुश्किल नहीं है। ये आपको आसान लगा ना? बस वीडियो देखते रहो, आपको सारे सवाल आसान लगेंगे। ठीक है ना? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है 80। अब 80 का जल्दी जल्दी से स्क्वायर लेते हैं। 80 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना बल्कि 80 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है। 80 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा 6400। 6400। अब ये खुद देख लें, ये क्या था? इवन नंबर है ना? बिल्कुल इवन नंबर है। अगर लिखना है ना बेशक लिख लें, यहाँ पर बेशक लिख लें कि 72 इज एन इवन नंबर। ठीक है, पता चले कि हमें आता है, हमें पता है कि ये इवन नंबर है। ठीक है ना? 80 इज एन इवन नंबर। ठीक हो गया? ये लिख लें ताकि जो हमारा पेपर चेक कर रहा है उसको नंबर काटने का मौका ही ना मिले। हमने नंबर काटने का मौका देना ही नहीं है, हमने हर चीज़ पूरी पूरी लिखनी है। ठीक है, ताकि उसको पता चले कि जो बच्चा सवाल कर रहा है ना इसको हर सवाल आते हैं। इसे सर कामरान की वीडियो देख के हर सवाल बिल्कुल प्रॉपर तरीके के साथ किए हैं। बस अब हमें पता चल गया है कि 80 जो इवन नंबर था इसका स्क्वायर भी एक इवन नंबर ही है। और हमने अब यहाँ पर क्या लिखना है ये तो आपको पता ही है। ये जुमला जल्दी से लिख देना है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज आल्सो इवन। अब तो कोई बच्चा ये तो नहीं ना कहेगा कि सर कामरान बहुत लंबी वीडियोस बनाते हैं।
अब देखिए कितना टाइम आपको बचा रहा हूँ, ज़्यादा जो टाइम है ना मैं आपको समझाने में खर्च कर रहा हूँ और लिखने वाला काम है जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। चलें अब चलते हैं जल्दी जल्दी अपने अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। अब ये जो नंबर है ये आपको पता है इसके आखिर में 3 आ रहा है, ये 2 के टेबल पे तो जा नहीं सकता। अब आपको पता ये चल रहा है कि जो 63 जो है ये इवन है या ओड है। बिल्कुल ठीक है, 63 इज एन ओड नंबर, बिल्कुल ठीक है। अब 63 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 63 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना बल्कि 63 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर आएगा 3969, 3969। अब देखें ये हमारे पास एक ओड नंबर था और इसका जो स्क्वायर है ये भी हमारा एक ओड नंबर ही बना है, तो हम क्या लिखेंगे नीचे, स्क्वायर ऑफ ओड नंबर इज आल्सो ओड। बस इतना सा काम था, है ना आसान सवाल, सच्ची बताएं। ये है प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा, अगर कोई ओड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी ओड होगा। बस इतना सा काम था। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल 355 जो कि एक ओड नंबर है, इसका स्क्वायर लिया। स्क्वायर का मतलब है 355 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना ना बल्कि 355 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है। कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और देखें ये हमारा ओड नंबर था, ये भी हमारा ओड नंबर है, तो यहाँ पर लिख दें कि जो स्क्वायर है ऑफ ओड नंबर इज आल्सो ओड। बस इतना सा हमारा काम था। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में पहले ये देखें, सबसे पहले देखें ये इवन है या ओड है। ये हमारा आखिर पे देखें 4 है, यानी ये 2 की टेबल पे जा रहा है, तो अगर 2 की टेबल पे जाता है तो हमारा 524 ये तो इवन नंबर होगा। अगर ये इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर भी इवन नंबर होना चाहिए। चलें देख लेते हैं, 524 का स्क्वायर लिया। 524 का स्क्वायर का मतलब है इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना बल्कि 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है। इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे आपका ये आंसर आएगा। इसके आंसर के आखिर में देखें 6 है ना, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी ये भी एक इवन नंबर है। तो यहाँ पर लिख लें जल्दी से कि जो स्क्वायर है ऑफ इवन नंबर इज आल्सो इवन। बस इतना सा काम था। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में सबसे पहले ये देखें बड़ा नंबर। बच्चे कहेंगे सर बड़ा नंबर आ गया, कोई मसला नहीं है, बड़ा नंबर आ गया तो क्या हो गया है। कैलकुलेटर है ना आपके पास, कैलकुलेटर 7 क्लास का यूज़ करने की इजाज़त होती है। अगर नहीं भी इजाज़त तो भाई जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, मल्टीप्लाई तो आपको आता है। अगर वो भी नहीं ना आता तो मुझे कमेंट में बता देना सर मल्टीप्लाई जो 4 4 बार 5 5 डिजिट्स वाले नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई करना सिखा दें, वो मैं आपको सिखा दूंगा। अब ये देखो इसके आखिर पे 6 है, यानी ये इवन नंबर है, इवन नंबर है बिल्कुल ठीक है। अब इसका स्क्वायर लेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर डाला, यानी 4216 को 4216 को 2 से नहीं बल्कि 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। इसके आखिर पे 6 है, यानी ये भी एक इवन नंबर है। तो जल्दी से हमने क्या लिखना है, अब तो मैं आ गया है कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज आल्सो इवन। बस इतना सा हमारा काम था। चलें अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है हमारा स्टूडेंट्स वो एक ओड नंबर है। कैसे पता चला सर आप तो जादूगर हैं, और नहीं मैं जादूगर नहीं हूँ। इसके आखिर पे देखो ना, इसके आखिर पे 1 है, ठीक है। और 1 जो है क्या 2 के टेबल पे जाता है, नहीं ना जाता। तो बस जो 2 के टेबल पे जा ही नहीं रहा नंबर तो वो इवन कैसे होगा, वो तो ओड होगा, ठीक है। तो ये 821 हमारा ओड नंबर है। चलें इसका स्क्वायर देखते हैं क्या होगा। स्क्वायर लिया इसका, 821 को 2 से नहीं मल्टीप्लाई कराना बल्कि 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। इसके आखिर पे भी देखें 1 है, तो यानी ये भी एक ओड नंबर हुआ ना। तो हम क्या लिखते हैं नीचे कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ ओड नंबर इज आल्सो ओड। बस इतना सा हमारा काम था। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। स्टूडेंट्स ये भी जो सवाल हमारा 629 ये भी हमारा ओड नंबर है, ठीक है ना। मैं जादूगर नहीं हूँ, बता दिया था ना मैंने पिछले सवाल में कि इसके आखिर में देखना होता है।
इसके आखिर पे 9 है, यानी 9 2 के टेबल में नहीं जा रहा, तो यानी ये इवन नंबर नहीं है बल्कि ओड नंबर है। और इसका स्क्वायर भी देखते हैं इवन है या ओड है। प्रोसीजर आपको पता है, 629 का स्क्वायर लेना पहले, इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना बल्कि 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा। और इसके आखिर पे भी 1 है, यानी हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर ऑफ ओड नंबर इज आल्सो ओड। बस इतना सा हमारा काम था। जल्दी जल्दी चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब तो मज़ा आना शुरू हो गया है, आ रहा है मज़ा कि नहीं? ठीक है, अब बेशक आगे फ्रैक्शन वाले डेसिमल वाले सवाल बेशक आ जाएं, वो भी इसी तरह आसान है। अगला सवाल हमारा स्टूडेंट डेसिमल वाला है, कोई मसला नहीं है, उसी तरह बिल्कुल उसी तरह। देखें 0.33 पता चल रहा है ये डेसिमल नंबर है। अब इसमें इवन और ओड वाला मसला खत्म हो गया। अब ये नहीं बताना कि इवन है या ओड है, वो बस खत्म। अब ये डेसिमल वाला है, 0.33 इज डेसिमल लेस देन 1, ठीक है ना, लेस देन 1। अब इसमें जो प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्या कह रही थी कि जो 1 से छोटा डेसिमल नंबर होता है उसका जो स्क्वायर होता है वो उस अपने नंबर से भी छोटा होता है। अच्छा, देख लेते हैं। पहले तो हमें पता चल गया कि ये जो हमारा नंबर है ये 0.33 जो डेसिमल नंबर जो है ना ये लेस देन 1 है, पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया। अब इसका स्क्वायर लेके चेक करते हैं। 0.33 का हम स्क्वायर लेंगे, यानी इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0.1089। तो आ गया कि नहीं छोटा? बच्चे कहेंगे नहीं नहीं सर किधर छोटा, ये 0.33 है और ये 0.1089, ये 33 छोटा है और 1089 बड़ा है। भाईजान डेसिमल के बाद इसके कितने डिजिट नजर आ रहे हैं, 2 ना, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद पहले 2 नंबर लेके देखो ज़रा, ये क्या लिखा हुआ है 10, ये क्या लिखा हुआ है 33। अब बताओ 33 बड़ा है या 10 बड़ा है? बिल्कुल 33 बड़ा है। तो हम लिखेंगे हैंस कि 0.1089 इज स्मॉलर देन 0.33, कि जो हमारा ये इस नंबर का स्क्वायर है ये अपने नंबर से भी छोटा है। ठीक है, ये थी प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। दोबारा बता देता हूँ, किसी भी ऐसे डेसिमल नंबर का स्क्वायर जो 1 से छोटा होता है, ये देखें ना, ये डेसिमल नंबर 1 से छोटा है ना, इसका जो स्क्वायर होगा वो इस नंबर से भी छोटा होगा। ये देख लें, छोटा है ना, तो ये प्रूव हो गया। बस इतना सा काम था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में भी देख लें। सबसे पहले देखना है ये जो डेसिमल नंबर है ये 1 से छोटा है कि नहीं, तो वो 0 है ना, 0.18 है। तो ये यानी ये जो हमारा डेसिमल नंबर है ये लेस देन 1 है, हमने बता देना है। टीचर को हर एक चीज़ बतानी है, एक पॉइंट भी ना हमारा काट सका, हमने तो पूरे नंबर लेने हैं 75 आउट ऑफ 75। ठीक है, एक नंबर भी हमारा कटरा नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखें, अब हमें ये तो पता चल गया कि जो हमारा नंबर है वो है लेस देन 1। चलें जी, अब इसका जो आंसर है यानी स्क्वायर है वो 0.18 से छोटा होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। हमने 0.18 का स्क्वायर ले लिया, यानी कि 0.18 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया, आंसर आ गया 0.0324। यहाँ पर 0.18 था, पहला जो पॉइंट के बाद पहला जो डिजिट है वो 1 है, यहाँ पर 0 के बाद पहला डिजिट 0 है, यानी 1 से भी छोटा। तो पता चल गया ना कि जो हमारा स्क्वायर है इस नंबर का वो इस नंबर से भी छोटा है। तो लिख दें जल्दी जल्दी, क्या लिखना है, हैंस जो 0.0324 जो है वो क्या है, स्मॉलर है, छोटा है, स्मॉलर देन, किससे छोटा है, अपने नंबर से 0.18। ठीक है, इतना सा बस काम था। अब कौन कह रहा है बच्चा, किधर है बच्चा, मेरे सामने आया ज़रा, जो कहता है सर ये डेसिमल वाले सवाल मुश्किल से। अब फ्रैक्शन वाले भी इसी तरह के आसान होंगे, देख लेना। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये लें जी, इस सवाल में भी देख लें 0.23, ये जो हमारा डेसिमल नंबर है ये लेस देन 1 है, बिल्कुल लेस देन 1 है। इसका स्क्वायर भी इससे छोटा होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, स्क्वायर लिया यानी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया 0.23 को, आंसर क्या आया 0.0529, यानी इस नंबर से भी छोटा। पता चल गया ना, बस इतना सा काम था। ये है प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, इतना सा काम था। अब जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं। लिखना क्या है ये तो अब आपको पता चल गया होगा। हैंस 0.0529 इज स्मॉलर देन 0.23, इतना सा बस काम था। अब जल्दी जल्दी चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
स्टूडेंट्स ये रहा हमारा फ्रैक्शन वाला सवाल। अब आप बच्चे कहेंगे सर इतना बड़ा सोल्व कर दिया है। कोई मसला नहीं, बड़ा है ना, फ्रैक्शन वाला ना, इससे थोड़ा सा बड़ा हुआ है। चलें जी, इस प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में जो फ्रैक्शन वाले जो हमारे सवाल आता है उनकी प्रॉपर्टी क्या है वो पहले मैं ये बता देता हूँ। मैंने पहले बता दिया है, दोबारा बता देता हूँ कि जो हमारे फ्रैक्शन वाले सवाल है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन वाले, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं जिसकी ऊपर वाली न्यूमिनेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। अब जो प्रॉपर फ्रैक्शन वाले जितने भी नंबर हैं उनका जो स्क्वायर है वो ये 14/16 से भी छोटा होना चाहिए, और बिल्कुल छोटा ही होता है। अब बच्चे कहेंगे सर ये क्या है, ये 14 है, ठीक है, इसका जो स्क्वायर है वो 196 है, ये 16 है, इसका जो स्क्वायर है 256 है, तो आंसर में ये कैसे छोटा हुआ, ये कैसे, और ये बड़ा कैसे हुआ, ये कैसे छोटा हुआ, मैं बताता हूँ। सवाल को समझते हैं। देखें, सबसे पहले ये बताना है कि 14/16 जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, बिल्कुल बता दिया। अब जल्दी जल्दी स्क्वायर भी ले लेते हैं। 14/16 का जब हमने स्क्वायर लिया, यानी 14/16 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है, तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 196 आ जाएगा। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 256 आ जाएगा। अब क्या करना है, हमने कंपेयर करना है, इसको और इसको कंपेयर करना है। हमने बताना है ना कि इसका जो स्क्वायर है ये इससे भी छोटा होगा, तो कंपेयर करके चेक कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। चलें जी, टू कंपेयर, किसको कंपेयर करना है, 14/16 को, और किसको, 196 को, 256 को कंपेयर करते हैं कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। चलिए देखते हैं कैसे हमने कंपेयर करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। पहले करवाना है 14 को 256 के साथ। 14 को 256 से मल्टीप्लाई करवाया, आंसर क्या आ रहा है, 3584। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करवाना है 16 को 196 के साथ, करवा दिया, आंसर क्या आया, 3136। अब देखें कि जो यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, पर गौर से देखें, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर हमारी जो पहली जो टर्म है 14, वो इसमें से है, ठीक है। 14 को हमने जब मल्टीप्लाई करवाया 256 से, तो जो हमारा आंसर आएगा ना वो पहली टर्म का बनेगा। तो पहली टर्म का फॉर एग्जांपल हमारा आंसर क्या आ गया है, 3586। तो जो दूसरी दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाने से जो आंसर आया ना वो दूसरी वाली टर्म का बनेगा, और दूसरी वाली टर्म का क्या आंसर आया है, 3136। अब देखें इन दोनों में से कौन सी जो वैल्यू है वो बड़ी है, पहली वाली, और पहले नंबर पे इन दोनों में से हमारे पास कौन सी टर्म मौजूद है, ये वाली। तो पता चला कि इस पहली वाली जो टर्म का हमारा आंसर था ये बड़ा है दूसरी वाली टर्म से, तो दूसरी वाली टर्म ये थी और इसका आंसर आया छोटा। तो यहाँ पर लिख देना है देयरफॉर स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर है इज लेस देन इटसेल्फ, उसका जो स्क्वायर का आंसर है परफेक्ट स्क्वायर का, वो उसका जो स्क्वायर है वो उससे भी छोटा होता है, यानी 14/6 से भी छोटा है। समझने की कोशिश करें कि इसका जो आंसर है परफेक्ट स्क्वायर का, परफेक्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर है वो 14/16 से भी छोटा होगा। इतना सा बस सवाल था। अगले सवाल से मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको और समझा देता हूँ, क्या याद करेंगे, और इससे तो 100% आपको समझ लग जाएगी। ना समझ लगी ना तो फिर बताना, पक्की बात आपको समझ लगने वाली है। देखें, 14/16 को मैंने क्या कहा था, ये वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है, इसका जो ये जो आंसर इसके अपने स्क्वायर से, यानी 14/16 का स्क्वायर क्या है, 196/256। तो ये वाली जो टर्म है ये बड़ी है इससे। कैसे पता चलेगा, कैलकुलेटर है ना आपके पास, चलें कैलकुलेटर पे 14/16 करें, ये आंसर आ जाएगा। फिर कैलकुलेटर पे लिखें 196/256, आंसर ये आएगा। अब खुद बताएं क्या इसका आंसर बड़ा है या इसका आंसर बड़ा है। पता चल रहा है ये 0.875 है और ये 0.765 है, तो ये बड़ा हो गया कि नहीं, बताएं ज़रा, हो गया बड़ा कि नहीं। इतना सा काम था बस, बेशक अपने कैलकुलेटर पे लिख के चेक कर लें। अब चलें अगले सवाल की तरफ, बिल्कुल चलते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, 2/18, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलें इसका स्क्वायर देखते हैं कैसे बड़ा होगा या छोटा होगा। 2/18 का स्क्वायर लिया, यानी 2/18 को 2/18 से मल्टीप्लाई करवाया, आंसर हमारा आ गया 4/324। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 18 को 18 से मल्टीप्लाई करवाया। अब कंपेयर करना है कि हमारा क्या ये 2/18 बड़ा है या 4/324 बड़ा है, तो कंपेयर करा के चेक करेंगे। 2/18 को कंपेयर करवाना है किससे, 4/324 से। कैसे कंपेयर करवाना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 को 324 से मल्टीप्लाई करवाया, आंसर आ गया 648।
4 को 18 से मल्टीप्लाई करवाया, आंसर आ गया 72। ये हमारी जो पहली टर्म है ये वाली 2/18, इसका आंसर क्या आया 648। ठीक है 648। तो जो हमारी दूसरी वाली टर्म है तो उसका आंसर आया 72। आप खुद बताएं इन दोनों में से कौन सी टर्म बड़ी है। ये वाली टर्म बड़ी है तो इसकी तरफ मुंह खोल लें। अब ये वाली टर्म बड़ी है ना तो लिख दें देयर फोर स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इट सेल्फ। बस इतना सा हमारा काम था। अब जल्दी से चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन और इसमें भी देखें, सबसे पहले देखें ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलें इसका स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर लिया यानी 19/28 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया, तो 19 को 19 से मल्टीप्लाई करवाया 361 आंसर आया। 28 को 28 से मल्टीप्लाई करवाया 784 आंसर आ गया। अब देखते हैं कंपेयर करके कि इनमें से कौन सी टर्म बड़ी है। कंपेयर करना है 19/24 को 361/784 से। कैसे? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 19 को 784 से मल्टीप्लाई करवाया, ये आंसर आ गया। उसके बाद 361 को 24 से मल्टीप्लाई करवाया, ये आंसर आ गया। अब देखें ये भी हमारा एक आंसर है, ये हमारा 2 आंसर है। कौन सा आंसर बड़ा है? फर्स्ट हमारी जो पहली टर्म का ये हमारा आंसर बन रहा है, तो आंसर लिखेंगे 14,896 और दूसरा आंसर है हमारा 8,664। अब देखें इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। पहली वाली टर्म का आंसर बड़ा है, बिल्कुल ठीक है। तो पहली वाली टर्म हमारे पास 19/24 थी, तो सिंपल सा लिख देना है। क्या लिखना है अब तो आपको पता चल गया होगा कि क्या लिखना है, जल्दी से लिख दें। देयरफॉर स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इटसेल्फ। बस इतना सा काम था। चलें जी, हो गया ख़त्म। बस हमारा आखिरी सवाल रह गया है, वो भी जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। ये रहा हमारा स्टूडेंट्स आखिरी सवाल, जिसमें ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर नंबर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। इसका स्क्वायर लेंगे 25/28 का, यानी 25/28 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है। अब 25 को 25 से मल्टीप्लाई करवाया, 625 आंसर आ गया। 28 को 28 से मल्टीप्लाई करवाया, 784 आंसर आ गया। अब कंपेयर करते हैं। कंपेयर कराएंगे 25/28 को 625/784 से। कैसे कंपेयर करवाना है? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 25 को 784 से मल्टीप्लाई करवाया, 9600 आंसर आ गया। उसके बाद 625 को 28 से मल्टीप्लाई करवाया, आंसर आ गया 17,500। अब देखना है हमारा जो पहली टर्म का आंसर है ये बड़ा है या दूसरी टर्म का आंसर बड़ा है। बिल्कुल पहली टर्म का हमारा आंसर बड़ा है, क्योंकि पहला नंबर हमने 25 लिया, ठीक है ना। 25 पहला नंबर है, तो यहाँ पर हमारा जो पहला आंसर है जो 19,600 है, वो दूसरे वाले आंसर से जो कि 17,500 है, ये बड़ा है। ठीक है, अब हमारा पहली वाली टर्म का आंसर बड़ा है, तो यानी ये वाली टर्म हमारी बड़ी हुई। तो इससे साबित भी हो गया, क्या साबित हुआ? कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर होता है वो अपने ही नंबर से छोटा होता है। देयरफॉर स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इटसेल्फ। अपने आप से छोटा होता है। 25/28 का जो स्क्वायर है वो 25/28 से छोटा होगा। ठीक है, बेशक डिवाइड करके चेक कर लें। 25/28 को भी डिवाइड कर लें, 625/784 को भी डिवाइड कर लें, पता चल जाएगा कि 25/28 का आंसर बड़ा होगा और इसका छोटा होगा। लें स्टूडेंट्स, हमारा बिल्कुल ख़त्म आज का काम। 1.17 के 3 सवाल थे, तीनों के तीनों कंप्लीट हो गए। इतना सा काम था हमारा। अब पूरी वीडियो आपने देख लिया, मुझे ये बताएं कहाँ मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। टाइम तो वेस्ट नहीं ना किया, मैं तो जितना हो रहा है आपका टाइम बचा रहा हूँ, क्योंकि टाइम इज़ मनी। मुझे पता है बच्चों का टाइम कितना कीमती है। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो, मतलब अच्छी लगी होगी ना, क्यों ना अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, बताया करें यार सर कामरान बड़ा कमाल का पढ़ाते हैं। ठीक है, जो भी 7 क्लास के स्टूडेंट हैं उनको मेरी वीडियो शेयर किया करें। चलें स्टूडेंट, मुझे दें इजाज़त, कल मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।